FCFS का देखा जाए सेकंड एग्जांपल हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करेगा ये, जिस ऑर्डर में प्रोसेस अराइव्ड होंगे उसी ऑर्डर में शेड्यूल्ड होंगे। पहले एग्जांपल में मैंने अराइवल टाइम मेंशन नहीं किया था, तो हमने बताया था कि सबको क्या मान लेना, हम लोगों को 0 सपोज कर लेना। इस क्वेश्चन में हमने अराइवल टाइम दे रखा है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में है और पता आपको होगा जी मोड इसका क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन, मतलब नॉन प्रीएम्पशन जो एक बार शेड्यूल्ड हो जाएगा पूरा काम करके ही बाहर आएगा, और जिस ऑर्डर में प्रोसेस आएंगे उसी ऑर्डर में शेड्यूल्ड होंगे। फाइंड एवरेज टीएटी एंड एवरेज वेटिंग टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन सेम रखा मैंने पहले वाला ही, इसमें बस अराइवल टाइम मेंशन कर दिया है। प्रोसेस नंबर 1 अराइवल टाइम 0 बस्ट टाइम 4, प्रोसेस 2 अराइवल 1 बस्ट 3, प्रोसेस 3 अराइवल 2 बस्ट 1, प्रोसेस 4 अराइवल 3 बस्ट 2, प्रोसेस 5 अराइवल 4 बस्ट 5। तो ध्यान दीजिएगा 0 पे कौन आया है, 1 आया है, तो सबसे पहले कौन शेड्यूल होगा, P1 शेड्यूल होगा। अब P1 जब शेड्यूल होगा तो P1 कितना यूनिट काम करना उसको है, 4 यूनिट, तो कितना लेगा वो 4 तक लेगा। अब 4 पे कौन शेड्यूल होगा, P2 शेड्यूल होगा। ध्यान दीजिएगा P2 आया कब है, 1 पे, लेकिन 1 पे आने के बाद शेड्यूल कब हो रहा है वो 4 पे, मीन्स P2 को 1 से लेकर के 4 तक क्या करना पड़ा होगा, वेट करना पड़ा होगा। तो P2 को यहाँ कितना वेट करना पड़ा, 3 यूनिट, तो P2 शेड्यूल्ड कब होगा 4 पे, और P2 कितना वर्क करेगा 3 यूनिट, बाहर कब आएगा 7 पे। अब 7 पे कौन शेड्यूल होगा, तो P3, क्योंकि P3 का अराइवल टाइम क्या है 2 है, लेकिन P3 2 पे ही आ चुका होगा, लेकिन शेड्यूल्ड कब होना उसको है 7 पे, तब तक आपका P3 वेट कर रहा होगा। तो P3 2 से लेके 7 तक मीन्स व्हाट 5 यूनिट वेट किया वो, तो 7 पे कौन सा शेड्यूल हो गया यहाँ पे P3। इसका P3 कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट, बाहर कब आएगा 8 पे, 8 पे कौन सा शेड्यूल होगा P4, बाहर कब आएगा 10 पे, क्योंकि छोटे यूनिट काम करना है, कौन सा शेड्यूल होगा वहां पे P5। ठीक है, तो P1 0 पे शेड्यूल्ड हुआ, आया था 0 पे, P2 शेड्यूल्ड हुआ 4 पे, आया था 1 पे, P3 शेड्यूल्ड हुआ 7 पे, आया था 2 पे, P4 शेड्यूल्ड हुआ 8 पे, आया था 3 पे, P4 शेड्यूल्ड हुआ 10 पे, P5 और आया कब था 4 पे। ठीक है, देखा जाए तो हमने इसी क्वेश्चंस को लिख लिया सेम टू सेम ऊपर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या है 4, P1 का कंप्लीट किया है टास्क अपना 4 पे, P2 का कंप्लीट किया है 7 पे, P3 का कंप्लीट किया 8 पे, P4 का कंप्लीट किया 10 पे, और P5 15 पे। तो 4 7 8 10 और हो जाएगा 15। अब TAT की बात की जाए तो TAT का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो P1 कंप्लीट कब हुआ है 4 पे, और P1 आया कब था 0 पे, तो P1 को पूरा काम करके बाहर निकलने में क्या समय लगा, 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। ठीक है, P2 कंप्लीट कब हुआ है 7 पे, P2 कब आया था 1 पे, तो P2 को वर्क करके बाहर आने में क्या समय लगा, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। P3 कब कंप्लीट हुआ 8 पे, आया कब था 2 पे, तो P3 को वर्क करके बाहर में क्या समय लगा, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। P4 कंप्लीट हुआ 10 पे, आया कब था 3 पे, तो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। P4 हो चुका, P5 कंप्लीट कब हुआ है 15 पे, और आया कब था 4 पे, तो 15 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 11। तो P1 का TAT कितना हो गया 4 हो गया, P2 का TAT कितना हो गया 6 हो गया, P3 का TAT कितना हो गया 6 हो गया, P4 का 7 हो गया, और P5 का 11 हो गया। अब निकालना है हमको वेटिंग टाइम, फॉर्मूला बताया था मैंने कि TAT माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो P1 का
टर्न अराउंड टाइम कितना है 4 है, और P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 4 है, तो 4 - 4 = 0, मीन्स P1 को वेट करना नहीं पड़ा। और आप ऊपर देख भी सकते हैं कि P1 आया कब था 0 पे, और तुरंत वो शेड्यूल्ड भी हो गया, मीन्स उसको वेट नहीं करना पड़ा। P2 का देखा जाए तो P2 का TAT कितना है 6 है, तो 6 - P2 कब आया था 1 पे आया था, तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना था 3 था, तो 6 - 3 = 3, तो P2 को 3 यूनिट वेट करना पड़ा होगा। आप देख सकते हैं P2 का अराइवल 1 है और P2 का शेड्यूल टाइम कब है 4 है, शेड्यूल्ड हुआ है 4 पे, आया था 1 पे, है कि नहीं, तो उसको वेट कितना करना पड़ा 1 से 4 तक, मीन्स 3 यूनिट, तो 6 - 3 TAT - BT = 3। P3 का TAT कितना है, तो P3 का TAT 6 है, और P3 का बर्स्ट कितना है 1 है, तो 6 - 1 = 5। ठीक है, P4 का देखा जाए तो P4 का TAT कितना है 7 है, और P4 का बर्स्ट कितना है 2 है, तो 7 - 2 5। P5 का देखा जाए तो P5 का TAT कितना है 11, और P5 का बर्स्ट कितना है 5, कितना होगा 6 होगा, मीन्स P1 का टर्न अराउंड टाइम 4, वेटिंग टाइम 0, P2 का टर्न अराउंड टाइम 6, वेटिंग टाइम 3, P3 का टर्न अराउंड टाइम 6, वेटिंग टाइम 5, P4 का टर्न अराउंड टाइम 7, वेटिंग टाइम 5, P5 का टर्न अराउंड टाइम 11, वेटिंग टाइम 6। ठीक है, अब यदि हमको एवरेज निकालना हो TAT का, तो TAT की वैल्यू क्या है, सबको ऐड कर दिया जाए, 4 + 6 + 6 + 7 + 11 by 5। वेटिंग का एवरेज निकालना हो तो वेटिंग को ऐड कर दिया जाए, तो 0 + 3 + 5 + 5 + 6, सही है ना, 5। इसको ऐड किया जाए 4 6 10 6 16 16 और 7 23 23 1 24 10 34 by 5। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30 5 4 46.8। इसको निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका 6 5 0 + 3 5 8 5 13 6 19 19 by 5 = 5 3 15 और 5 8 40 3.8। ठीक है, तो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम 6.8 आया और एवरेज वेटिंग टाइम 3.8 आया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थैंक यू।